जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। संत कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में इन कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं? अहि भुवन समाना। जैसे नाग के बांबी होती है ना, बिल, बस ऐसे हैं, किसी काम के नहीं। इन कानों की सार्थकता किसमें है? भगवान का भजन सुनने में, हरि कथा सुनने में है। इन चरणों की सार्थकता किसमें है? तीर्थ यात्रा में है। इन हाथों की सार्थकता किसमें है? सेवा में है। इस दृष्टि की सार्थकता किसमें है? संत दर्शन में है। जिसने इन आंखों से कभी संतों का दर्शन नहीं किया, रामचरितमानस कहती है कि उनके नेत्र केवल ये मयूर पंख के समान दिखने में ही सुंदर है, किसी काम के नहीं है। मोर पंख में भी आंख की आकृति बनी होती है, पर वो देख तो नहीं सकता। तो ये सुंदर लोचन किस काम के, यदि संतों का दर्शन नहीं किया, गुरुजनों का दर्शन नहीं किया, उनका वंदन नहीं किया। ये शरीर हमारा कभी पवित्र नहीं होगा। अगर पवित्र करना है तो हमें अपने मन को पवित्र करना है, अपनी वाणी को पवित्र करना है, अपनी दृष्टि को पवित्र करना है, अपने श्रवण को पवित्र करना है, अपने आचरण को पवित्र करना है। और ये सब किससे होगा? ये केवल और केवल सत्संग से होगा। इसलिए सब लोग बैठ करके जब भी अवसर मिले, जब भी मन के भाव बन जाए, एकत्र होकर के सब मिलकर के एक साथ प्रभु का गुणगान करें। हम कहते हैं ना कि भगवान कहीं पर भी हो, जहां सत्संग होता है वहां अवश्य आते। एक समय नारद जी ने पूछा था प्रभु से कि हे प्रभु, आप कहां रहते हैं? तब नारद जी को ठाकुर जी बताते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये नवा मत भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मैं तो उस सत्संग में रहता हूँ। इसलिए प्रभु का नाम ही जीवन का सार है।